हेलो नमस्कार दोस्तों, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका हार्दिक स्वागत। जैसे हम मैथ के क्वेश्चन देखते आ रहे हैं वैसे आज देखेंगे। इसके अंदर देखो कि पहला क्वेश्चन है कि यदि P अनुपात Q बराबर 1:3 और R अनुपात S बराबर 2P अनुपात 3Q है तो P R और Q S का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको बस करना कितना है, इधर से देखो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो P और Q का मान रख लो। P और Q का मान एक जगह आप लिख लो। P अनुपात Q, पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। P अनुपात Q का मान कितना है, 1:3। ये हो गया। इसके बाद भी क्या कह रहा है, R अनुपात S। R अनुपात S का मान कितना है, 2P अनुपात 3Q। ये हो गया दूसरा। इसके बाद में क्या कर रहा है, PR अनुपात QS। अब क्या करना है, सबसे पहले तो P और Q का मान है वो क्या कर दोगे, R और S के अंदर रख दोगे। रख दे, R और S के अंदर रख दे। तो देखो कि P का मान 2 गुणा, इधर ये लिख दो, R अनुपात S बराबर 2 गुणा P का मान कितना है, 1 अनुपात 3 गुणा Q का मान कितना है, 3। तो यहाँ से क्या हो गया, 3। तो R अनुपात S बराबर 2 एकम 2, 2 अनुपात 3 9। तो कितना हो गया, R और S का मान निकाल दिया हमने। R और किसका मान निकाल दिया, S का। और P और Q का मान हमारे पास पहले से है। P का मान कितना है हमारे पास, P का मान है हमारे पास 1 गुणा R का मान कितना है, R का मान अभी निकाला हमने, कितना निकाला है, 2। R का मान 2 अनुपात Q का मान कितना है, 3। Q का मान कितना है हमारे पास, 3 गुणा S का मान हमने अभी तो निकाला है। S का मान कितना है, 9। तो ये लो 9, 2 एकम 2, 9 तिये 27। 2 अनुपात, जहाँ आपको 2 अनुपात 27 दिख रहा है वो क्या आपका सही आंसर और बाकी क्या हो जाएगा गलत आंसर। तो देखो इसके अंदर ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा देखो 2:29, ये नहीं हो सकता। इसके बाद में क्या है, 27:2, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब आपके पास बचा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो गया, 2:27। ये था आपके पास पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही है। दूसरा क्वेश्चन है कि x अनुपात y बराबर 1:3। दूसरी क्या कह रही है, z अनुपात w बराबर 2x अनुपात 5y। 5 सॉरी यहाँ क्या है, y। अब इसके बाद ये तीसरे समीकरण क्या कर रही है, देखो एक्स जेड अनुपात वाई एम। ये कर रही है, क्या कर रही है, या सॉरी एम नहीं है, यह है डब्ल्यू। यह क्या है, डब्ल्यू। लिखने में गलती हो गई। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, एक बार तो आप क्या करो, जेड और डब्ल्यू को बराबर करो। तो क्या रखोगे इधर, जेड अनुपात डब्ल्यू बराबर 2 का क्या रह गया, 2 अनुपात 5। इधर क्या गुणा, इधर भी गुणा। यहाँ क्या करोगे, एक्स का मान रखोगे। एक्स का मान कितना आपके पास, 4। एक्स का मान कितना आपके पास, 4। यहाँ रख दोगे 4। वाई का मान कितना आपके पास, 3। तो ये लो 3। अब क्या होगा, 4 जेड अनुपात डब्ल्यू, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। 8 अनुपात 5 दिए 15। ये हो गया 5 दिए 15। इसके बाद में क्या है, इसके बाद में है कि x इसके बराबर समीकरण सोल्व करनी है। अब क्या करना है, x और y का मान देखो। सबसे पहले x का मान कितना आपके पास, x का मान है 1 गुणा x का मान हो गया। उसके बाद z का मान कितना आपके पास,
जेड का मान हमने अभी निकाला, जेड का मान कितना है 8, 8 अनुपात वाई का मान कितना है, वाई का मान कितना है 3, तो ये लो 3 गुना डब्ल्यू का मान कितना है 15, 15 इधर है, ये लो 15, ये हो गया। अब इसके बाद में देखो, अब इसके बाद में आपके पास क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 अनुपात 15 30 45, 15 30 45, ये आ गया। ये आपके पास आंसर में है क्या, 8/45 नहीं है, इसका आंसर आपके पास कितना आएगा 8/45, 8/45। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके पास, यदि P अनुपात Q, P का मान कितना है, अब इसके बाद है देखो कि आपके पास तीसरा क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है यदि P अनुपात Q बराबर 5/3 और Q अनुपात R बराबर 2/5 है, तो Q अनुपात P प्लस R का मान कितना होगा। ये थोड़ा सा क्या हो गया, अलग हो गया क्वेश्चन। तो देखो इसके अंदर हमने क्वेश्चन लिखने में थोड़ा सा अलग कर दिया था, इसकी वजह से ऑप्शन के अंदर उत्तर नहीं है, बाकी क्वेश्चन वैसे सही है। उसके बाद आगे देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन आपके पास है कि P अनुपात Q बराबर 5/3, उसके बाद में क्या है Q अनुपात R बराबर 2/5, ये हो गया। इसके बाद में क्या बता रहा है, Q अनुपात P प्लस R किसके बराबर करना है, हमें इसके बराबर करना है, किसके बराबर करना है, Q अनुपात P प्लस R के बराबर करना है। तो देखो क्या लिख दो, P Q R, इतना लिख दे, इतना लिख दे, इतना लिख दिया। P का मान हमारे पास कितना है 5 और Q का मान कितना है 3, ये हो गया। उसके बाद आपके पास Q का मान कितना है 2 और R का मान कितना है 5, R का मान कितना है 5, तो ये लो 5। अब जो इधर एक R बच गया और एक P, ये संख्या, ये जो Q की संख्या वो क्या कर दो इसके आगे लिख दो और इसको क्या कर दो 3 को इसके आगे, इसके बाद में क्या कर दो इसको गुणा कर दो, 5 दिए 15, 5 दिए 15, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये हो गया। अब किसका अनुपात आ गया, ये P Q और R का अनुपात आ गया, P Q और R का, ये हो जाएगा P अनुपात Q अनुपात R 10/6/15, ये इसका मान हो गया। अब इसके बाद में क्या कहा, हमें चाहिए Q का मान, Q का मान कितना है, Q का मान है 6। इसके बाद में क्या है अनुपात P और R का मान क्या कर देना है प्लस, P का मान कितना निकाला हमने 10 प्लस R का मान कितना निकाला अभी 15, तो क्या कर दो 15, क्या हो गया 6/15 में 10 जोड़ोगे क्या बनेगा आपके पास 25, तो क्या हो गया 6/25। जहाँ पे आपको क्या हो रहा है 6/25 दिख रहा है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएंगे गलत। तो हो जाएगा आपका 6/25
25, ये हो गया। इसके बाद अगला इक्वेशन क्या कह रहा है, यदि समुद्री की एक रेसिपी में जो क्या है, समुद्री की एक रेसिपी में फल और दही का अनुपात है, फल और किसका है, दही का अनुपात है। तो इसको हटा दे। अगर आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो को पीछे निकाल कर आप देख लेना आराम से, फिर भी समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता देना, दोबारा से समझा दिया जाएगा। उसके बाद आगे वाला क्या है, आगे वाला देखो आपके पास क्या है, आपके पास है कि फल और दही, फल अनुपात दही, फल का कितना है, फल और दही की बात करें अनुपात है 5:2। आगे क्या कह रहे हैं, फल और दही का अनुपात 5:2 है, तथा दही और शहद का अनुपात, दही और शहद का अनुपात, दही और शहद, दही और शहद का अनुपात कितना बता रहा है, दही और शहद का अनुपात बता रहा है 3:1 है। कितना है, 3:1 है। इसके बाद में क्या है, 3:1 है। रेसिपी में फल और शहद का अनुपात, रेसिपी किसकी, रेसिपी की बात कर रहे हैं, रेसिपी किसकी बात कर रहा है, शहद और फल, फल और शहद। तो क्या हो जाएगा, फल और शहद का हमें चाहिए, फल और शहद का अनुपात हमें चाहिए। तो क्या करोगे, सबसे पहले तो इसका अनुपात निकालोगे। अब ये कह दोगे कि शहद का तो 1 आ रहा है, तो क्या करते 1 लिख दे, नहीं, पहले इसका अनुपात निकालेंगे उसके बाद ही हम लिख पाएंगे, वरना क्या नहीं होगा, लिख नहीं पाएंगे। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, इधर लिखो फल, दही और शहद, फल दही और शहद। फल कितना आपके पास 5, फल कितना है 5, 2। तो इसके बाद में क्या है कि समुद्र की एक रेसिपी फल और दही, फल और दही का अनुपात कितना दे रखा है 5:2। इसके बाद में कह रहा है कि दही और शहद का अनुपात है 3:1। फल और शहद का अनुपात हमें निकालना है, क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है। तो क्या लिखोगे, पहले फल दही और शहद लिख दोगे। फल का कितना दे रखा है 5 और दही का 2। उसके बाद में क्या है, दही का नीचे वाले में दे रखा है 3 और शहद का दे रखा है 1। अभी मैंने बताया जो भी आपके पास कॉलम खाली हो वही सिंह के एक बार दोबारा रिपीट कर दो। यहाँ 2 है तो यहाँ 2, यहाँ 3 है तो यहाँ 3। इसके बाद में क्या कर दो, गुणा कर दो इसको, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 और 5 दिए 15। क्या हो गया, फल का 15 हो गया, शहद दही का हो गया 6 और शहद का हो गया 2, सॉरी यहाँ 2 आएगा। तो क्या हो जाएगा, 15 अनुपात फल का पूछ रहा है और शहद का पूछ रहा है, तो 15:2। जहां भी आपको 15:2 दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक इसमें दिख रहा है, पहले में दिख रहा है, बाकी 3 क्या हो गए गलत। इसके बाद में पूछ रहा है कि पृथ्वी के पास एक नाशपाती और आड़ू 10:13 के अनुपात में है, और जो सेलिन के पास नाशपाती और आड़ू है वो 7:9 के अनुपात में है, और विक्रम के पास जो नाशपाती और आड़ू है वो 5:7 के अनुपात में है। तो किसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक अनुपात में है, अधिक ज्ञात करना है। तो अधिक के लिए आप क्या कर दोगे, भाग लगा दो, जो भी आपके पास अनुपात दे रखा है उसमें क्या कर दोगे, भाग लगा दोगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, अधिक जो भी आपके पास है वही आप लिख दोगे, ठीक है। तो इसके बाद में क्या करोगे, पहले का निकाल ले, पहले किसका निकाल ले, किसका निकाले, पृथ्वी, पृथ्वी का हो गया नाशपाती और आड़ू, बट्टे में आड़ू। नाशपाती कहाँ है, नाशपाती का अनुपात दे रखा है 10:13। 10 के अंदर आप 13 का भाग लगाओगे, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। तो पहले क्या कर दोगे, पॉइंट लगा दोगे, यहाँ पॉइंट लगाओगे, यहाँ एक और 0 आ जाएगा। 13 बड़ा 7 बार बोलने पर 91, 7 बार बोलने पर क्या आ गया, 91 आ गया। उसके बाद में देखो आपके पास क्या हुआ, इधर इनको आसपास दोगे, आपके पास बना 10, 10 में से एक गया 9, और इधर क्या बन गया 9, 9 में से 9 गया 0। अब इसके बाद में क्या होगा, आगे से आगे वाला अंक उतारेंगे 0, तो क्या हो जाएगा, 6 बार बोलने पर क्या हुआ, 13 का बड़ा 6 बार बोलने पर 78।
13 छानी 78। तो क्या हो गया, इधर इनको आस पास देंगे, 10 10 में से 8 गया 2, और इधर क्या हो गया 1। अब आपके पास क्या बच गया 12। आगे ये भाग जाता ही जाएगा और हमें क्या करना, आगे भाग नहीं लगाना है। तो क्या हो जाएगा 0.7 है, इसका आंसर हो जाएगा। दूसरे किसका, पृथ्वी का निकाल दिया। उसके बाद आप निकालोगे सेलिन का। सेलिन का अनुपात निकाल दो। सेलिन का अनुपात कितना हो जाएगा, सेलिन का निकालोगे तो आपके पास होगा, सेलिन के अंदर दे रखा है कि नाशपाती और आड़ू, आड़ू उसका अनुपात कितना दे रखा है, नाशपाती और आड़ू का अनुपात दे रखा है 7:9। 7 के अंदर क्या कर दो, 9 का भाग लगा दो, यहाँ क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ क्या हो गया, 9 का बड़ा कितने बार बोलेंगे हमारे पास, या तो इससे कम या इसके बराबर। 7 नाम 63। 63 कितनी बार, 7 बार बोलने पर आएगा। 9 का बड़ा 7 बार बोलने पर क्या आएगा 63। इसको आसपास देंगे, 10 10 में से 3 गया 7। इधर क्या होगा 0, दोबारा 63 आएगा, मतलब कि ये 7 7 चलता रहेगा। ठीक है, इसके बराबर कितना हो गया 0:7 7। इसके बराबर हो गया 0:7 और 6। अब हमें किसका बराबर चाहिए, विक्रम के बराबर चाहिए। विक्रम के पास नाशपाती और आड़ू, तो क्या हो जाएगा विक्रम का निकालोगे तो आपके पास वो क्या हो जाएगा, नाशपाती और आड़ू। तो क्या हो गया, नाशपाती और आड़ू का देखो, नाशपाती आपके पास कितना दे रखा है 5:7। 5/7। 5 के अंदर क्या कर दोगे, 7 का भाग लगा दोगे। 7 का भाग लगाओ, भाग नहीं जा टूट बाकी बिंदु, यहाँ क्या आ गया 0। 7 मतलब कि 7 का 7 बार बोलने पर 49, और 7 का 8 बार बोलने पर 56। तो यहाँ क्या आ गया 49, घटाओगे क्या बचा 1, यहाँ 0। तो यहाँ क्या होगा, 7 का 1 बार बोलने पर 7 का 7, 7 दूनी 14, जो ज्यादा हो रहा है 7, क्या बचा, जो बच गए 3। तो क्या हुआ, इसके बराबर क्या हो गया 0:7 1। अब इसके बाद क्या पूछ रहे, विक्रम का पास नाशपाती और आड़ू 5:7 में है, किसके पास नाशपाती और आड़ू अधिक अनुपात में। अधिक अनुपात की बात करें, अधिक अनुपात मतलब कि किसके पास सबसे ज्यादा है, हमने निकाला कि पृथ्वी है उनके पास है 0.7, सभी में क्या समान है। उसके आगे वाला देखो 6 1 और 7। 7 सबसे ज्यादा है, वो किसके पास है, सेलिन के। इसमें दे रखा है पृथ्वी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पृथ्वी के पास कितना है 0.7 है। उसके बाद है सभी के पास समान अनुपात में, सभी के पास समान थोड़ी है, लास्ट में क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। तो क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है सेलिन, सेलिन के पास थोड़ी है, सेलिन के पास ही तो है। विक्रम, विक्रम के पास कितना है 0.71, ये भी नहीं होगा। तो आपका सेलिन है वो क्या हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद आपका पास क्वेश्चन आता है अगला। अगला क्वेश्चन है, यदि ₹70,000 को ए बी और सी के बीच में इस प्रकार बांटा जाए, इस प्रकार बांटा जाए, A/B बराबर 2:3 और B/C बराबर 4:5 हो, तो इसमें ए का हिस्सा कितना होगा। ए के हिस्से की बात कर दी, किसके हिस्से की बात कर रहा है, ए के हिस्से की बात कर रहा है। तो आप क्या कर दोगे, इसका पहले तो अनुपात निकाल लोगे कि किसका कितना अनुपात है। जो भी आपके पास अनुपात आएगा उनको क्या कर दोगे, आप जोड़ दोगे, और उस अनुपात को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जो आपके पास आएगा ए का, उसके अंदर जो भी अनुपात आएगा उसका भाग लगा दोगे, और भाग लगाने के बाद उस 70,000 रुपए है उनको क्या कर दोगे, उनसे गुणा। तो क्या हो जाएगा, किसके बराबर दे रखा है, A/B बराबर 2:3, B/C बराबर 4:5, ये दे रखा है। उसके बराबर रुपए कितने दे रखा है, हमें रुपए दे रखा है 70,000, 70,000 ये तो दे रखा है। अब ये लिख दे क्या, A B और C, ये लिख सकते हैं। A का मान कितना है 2, B का मान कितना है 3, C का मान देखो आपके पास कितना आ रहा है, C का मान 5, यहाँ क्या हो जाएगा 5, और B का मान कितना है 4। आपके पास ये दो जगह आपके पास क्या रहेगी, खाली रहेगी। तो इसके बाद मैंने अभी बताया कि ये संख्या इसके आगे लिख दो। तो ये लो 3 और यहाँ लिख दो 4, सॉरी यहाँ लिख दो 4। अब इसको क्या कर दो, गुणा कर दो, 5 तिये 15, 15 और 4 तिये 12, 4 तिये 12, 4 दूनी 8। एक अनुपात कितना आया 8:12:15 के रूप में रहेगा।
तो क्या हो जाएगा, इन कुल का योग कर दो। योग करोगे 15 में 12 और 8 जोड़ोगे, 8 2 10, 10 और 5 15, 15 5 आसपास आएगी 1, 2 और 1 3, 3 2 1 और 1 2, 2 और 1 3, कितना हो गया 35। इनका अनुपातों का योग कितना हो गया, तो नीचे लिख दो अनुपात का योग। अनुपात का योग कितना है 35। तो क्या कर दोगे, हमें किसका जो रुपए चाहिए कि एक के रुपए चाहिए, तो क्या कर दोगे ए बटा अनुपात का योग गुणा रुपए। ये क्या लगा दिया आपने, फॉर्मूला लगा दिया। ए का मान आपके पास कितना आ रहा है 8, 8 अनुपातों का योग कितना आ रहा है 35 गुणा 70,000, 70,000। ये हो जाएगा 35 एकम 35, 35 दूनी 70, क्या बचा 3 0 80 की 80। ये हो गया। अब आपके पास आया 8 गुणा 2000, 8 गुणा 2000, ये था 8 गुणा 2000 आ गया। अब इसको क्या कर दोगे 8 दूनी 16, 3 बिंदु एसी की एसी, कितने रुपए आ गए 16,000 रुपए। तो यहाँ देखो आपके पास कितना है, यहाँ आपके पास है 4,000 14,500 रुपए, गलत हो गया। 18,500 रुपए नहीं, 15,800 रुपए, गलत हो गया। आपके पास सही आंसर क्या होगा 16,000 रुपए। ये हो गया। इसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन है कि यदि 4m बराबर 5n बराबर 20c है तो m अनुपात n अनुपात c का अनुपात कितना होगा। तो आप इसको क्या कर दोगे, इसके अनुपात की बात करें तो आप इसके अनुपात को क्या कर दोगे, निकालोगे। अनुपात निकालोगे तो क्या कर दोगे 4m अनुपात 5n अनुपात 20c बराबर, इसके बराबर हम क्या मान ले, कोई भी एक कांस्टेंट मान लेते हैं। कांस्टेंट क्या मानोगे के बी सी डी कुछ भी मान लो। तो आप क्या कर दोगे, यहाँ मान लो बी मान लो, ठीक है बी मान लिया। अब क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो ये m इधर आ जाएगा, m इधर आ जाएगा, m बराबर b बटा 4। ऐसे क्या हो जाएगा, मैं आपके पास एक बार बता देता हूँ, ये सबके बराबर है b, तो क्या हो जाएगा 4m बराबर b। ये 4 इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, ये तो हम नॉर्मली क्लासों में पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा m बराबर b बटा 4। इसी प्रकार क्या हो जाएगा n का हो जाएगा 5n बराबर b, क्या हो जाएगा ये 5 इधर गुणा में इधर आएगा भाग में, तो आपके पास हो जाएगा n बराबर b बटा 5। ये हो गया। इसके बाद में क्या लास्ट वाला देख लो बी सी बराबर b, ये इधर किस में गुणा में तो इधर आएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा c बराबर b बटा 20। ये हो जाएगा, ये तो होगा। तो आप क्या करोगे इसके बराबर ये लिख दोगे m बराबर b बटा 4 और n बराबर b बटा 5 और c बराबर b बटा 20, ये लिख दोगे। ये तो लिखोगे तो आप क्या लिखोगे m अनुपात n अनुपात c बराबर b बटा 4 अनुपात b बटा 5 अनुपात b बटा 20, ये लिख दोगे। अब इसका क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकालोगे। एलसीएम निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा एलसीएम 4 5 और 20 का एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे 4 5 और 20, तो इसके अंदर सबसे पहले किसका भाग जा रहा है 2 का, कितनी बार 2 बार, और 5 ऐसा का ऐसा। 20 के अंदर 2 का भाग जा रहा है कितनी बार 10 बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा 10। इसके अंदर दोबारा 2 का भाग जा रहा है 2 एकम 2, और 5 के अंदर नहीं जा रहा तो 5 ऐसा का ऐसा। अब इसके बाद में क्या होगा 5, इसके अंदर क्या है दोबारा 5 का भाग जाएगा 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20। एलसीएम कितना हो जाएगा 20। एलसीएम क्या हो जाएगा 20। एलसीएम कितना आ गया आपके पास 20 आ गया। अब इसके बाद में आप क्या कर दोगे, आप ये लिखोगे b का मान कितना है, b बराबर b का मान 1 मानने पर b का मान कितना मानोगे 1,
तो क्या कर दोगे, हर की जगह क्या कर दो एक, और एलसीएम से गुणा करने पर, और एलसीएम से गुणा करने पर जो इसका एलसीएम है उसे क्या कर दोगे, इसको गुणा कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, एम अनुपात एन अनुपात सी बराबर 1/4 गुणा 20 अनुपात ए गुणा 20/5 अनुपात ए गुणा 20/20 ये हो जाएगा। तो क्या होगा, इसको 4 एकम 4, 4 पंजो 20, 5 एकम 5, 4 पंजो 20, 20 एकम 20, 20 एकम 20। अब आपके पास क्या बचा, एम अनुपात एन अनुपात सी कितना हुआ, 5 एकम 5 एकम 5, 5 एकम 5 अनुपात 4 एकम 4, और क्या हुआ, इसको एक को एक से गुणा करोगे, एक एकम 1, आपके पास अनुपात आ गया 5 अनुपात 4 अनुपात 1। ये आपके पास आंसर, जहाँ पे आपके पास आंसर दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, ए के अंदर आपको दिख रहा है 5 अनुपात 4 अनुपात 1, बी के अंदर कितना दिख रहा है 9 अनुपात 3 अनुपात 1, ये क्या हो गया, गलत हो गया। सी के अंदर आपको दिख रहा है 7 अनुपात 5 अनुपात 4, ये क्या हो गया, गलत हो गया। डी के अंदर आपको दिख रहा है 5 अनुपात 4 अनुपात 3, ये भी क्या हो गया, गलत। आपका पहला है वो सही आंसर होगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।